एक्सक्यूज मी। नहीं असल मुझे कुछ भी नहीं खाना, मेरे लिए कुछ ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? लाइटिंग कर रही हो? ठीक है, तुम्हें जरूरत तो नहीं, अच्छी लग रही है। तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? बात तो तुम्हें भी करनी थी। ठीक है, पहले मैं कहती थी अरसल मैं उम्र में तुमसे बड़ी। हाँ ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन तुम बार बार क्यों जताती? क्योंकि हमारे दरमियान इस उम्र के फर्क को तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। सैनी, जब एक 70 साल का आदमी अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है तो एक 24 साल का लड़का एक 25 साल की लड़की से भी शादी कर सकता है, कोई मसला नहीं है। हम ये बहस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम कोई और बात करती नहीं। ठीक है, कोई और बात करते हैं। आज मेरी आंखों ने जो देखा है ना, उसके बाद से मैं बहुत परेशान हूँ सर। तुम अभी भी मंजली के दिल में हो, शादी के बाद भी। वो अभी भी तुम्हारे पीछे ही भाग रही है। और मैं जो तुम्हारे पीछे कब से भाग रहा हूँ उसका क्या? तो रोकते क्यों नहीं हो खुद को? वो रोक सकता होता ना तो कब का रोक लेता। अरसल प्लीज, हमारे माँ बाप की इज्जत दांव पर लगी हुई है, इसे सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। अगर तुम शादी कर लोगे ना तो मंजली के जुनून को करार आ जाएगा। और मेरा जुनून? मेरे जुनून को कैसे करार आएगा? सैनी, तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती? असल ये मुमकिन नहीं है। इसमें ऐसा नामुमकिन क्या है, बताओगी मुझे? असल बड़ी मुश्किल से मंजली शादी के लिए मानी है। अभी तक उसके ज़हन दिल से तुम्हारी मोहब्बत दूर नहीं हुई है। अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी ना तो वो फिर से बिफर जाएगी। बस यही वजह इनकार की। पता नहीं अरसल तुम कैसे समझोगे। तुम समझा दो, मैं समझ जाऊंगा। प्लीज अरसल, तुम शादी कर लो। तुम राजी हो जाओ, मैं कर लेता हूँ। तुमने क्यों जिद लगा ली है अरसल? मेरी मोहब्बत को जिद का नाम मत। अरसल तुम अगर मंजली से शादी कर लेते ना तो वो कभी भी इतनी नेगेटिव ना होती। सैनी, मैं उससे शादी क्यों करूं? मेरी शादी तो तुमसे होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा होगा। तुम आज की डेट और टाइम नोट कर लो, ऐसा होगा, मेरा वादा है तुमसे। तो तुम शादी नहीं करोगे अरसल? करूंगा ना। तुम राजी हो जाओ, इसी महीने शादी कर लेंगे। है नहीं, तुम मेरा यकीन करो, उससे शादी करके तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा, बल्कि तुम रश करोगे कि तुम इतना प्यार करने वाला, इतना चाहने वाला, इतना ख्याल रखने वाला शौहर मिला। ये बात है मेरा। मेरे लिए सब मैटर नहीं करता। तो जो मैटर करता है बता दो, मैं वो कर दूंगा। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मंजली की शादी बरकरार रहे और मेरे पेरेंट्स उसकी तरफ से ना मुतमईन हो जाए। और ऐसा तभी होगा जब मैं शादी कर लूंगा, और मैं शादी तभी करूंगा जब तुम राजी हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। ब्लैकमेलिंग नहीं पापा। ठीक है, तुम मुनीरा खाला और शहजाद खालू को घर भेज दो। यस। सॉरी 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 सॉरी। मैं आज ही घर वालों को नहीं हूँ आज। इसकी कोई जरूरत नहीं है। रात में मंजली का वलीमा है, पहले वो ठीक से उठा दो। पता नहीं इस खबर पे वो क्या रिएक्शन देगी। अरे उसको छोड़ो, मुझे ये खुशी हो रही है सोच सोच कर कि मेरे घर वालों का क्या रिएक्शन होगा। बहुत खुश होंगे सर। भाई आप सीरियस हैं? दोबारा बताएं क्या कहा उन्होंने? अरे अरसल, बेटा तुम वाकई सच कह रहे हो? इतनी बड़ी बात झूठ थोड़ी बोलूंगा मैं। तुम्हारी बात कब हुई उससे? आज दिन में। मगर बेटा वो मान कैसे गई? हमें बहुत मुश्किल था उसे मनाना, मुश्किल टारगेट था ये बहुत।
भाई आपको ऑफिस में से इतनी बड़ी बात करने का मौका कैसे मिला? ऑफिस में नहीं, पास में रेस्टोरेंट था, वहां जाकर बात की है मैंने। रेस्टोरेंट? वो आपके साथ रेस्टोरेंट भी गई थी? वाह, काहे ही पलट गई? हाँ, असल में वो कल वाले वाकये से बहुत डर गई थी। उसको लगता है जब तक मेरी शादी नहीं होगी मंजली का जुनून नहीं उतरेगा। यही बात मैंने भी की थी तुमसे। और मैंने भी उसे कह दिया, अगर वो नहीं तो फिर कोई भी नहीं। तो मतलब है कि तुमने जबरदस्ती की है? हाँ, तुम्हारी जबरदस्ती की वजह से वो मानी है। उसकी अपनी खुशी शामिल नहीं है इसमें। एक बार मेरी जिंदगी में शामिल हो जाएगी ना तो खुशी भी शामिल हो जाएगी। भाई वैसे आपको लगता है कि आप दोनों की शादी के बाद मंजली इतनी आसानी से पी जाएंगी? बाबेला मचा देंगी वो तो। छोटी उसने जो करना था वो कर चुकी है, अब बस। मम्मी अभी चले फिर हम? छोटी उस चुड़ैल का वलीमा तो हो जाने दो, फिर तुम्हें ले जाऊंगा मैं, डोंट वरी। डन हो गया। बुरी बात अरसल। अरे क्या गलत कहा मैंने? चुड़ैल ही तो है वो। क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो बहुत खुश हूँ। कितना काम करना पड़ता है, अभी ये प्रेस भी करना है। वैसे ज़ैनी बाजी, निकलने का क्या प्लान है? पता नहीं, सिद्दीका अम्मा से पूछो। अम्मा से पूछो? वैसे आपको एक बात बताऊं, हमारी भाभी साहिबा है ना, उन्होंने मंजली आपी की जगह ले लिया है। तो यार होने में इतना टाइम लगाती है भाई। अच्छा, आपको क्या हुआ है? दिमाग कहाँ है आपका? कब से मेरी हर बात पर हाँ जवाब देनी है? मुझे क्या हुआ है? मुझे क्या पता होगा, ये तो आप बताएंगे। कुछ नहीं सिद्दीका, मैं बस बहुत थक गई हूँ। ये थकन तो नहीं है। फिर क्या है? हटो सिद्दीका, क्या हो गया तुम्हें? अरसल भाई, आप अरसल भाई से मिलने गई थी, बताए ना? गई थी ना उनसे मिलने? हाँ। क्या बात हुई? मैंने अरसल से शादी के लिए हाँ कह दी है। क्या सच्ची? क्या कहा तुमने? तुमने अरसल को शादी के लिए हाँ कर दी? जी अम्मा। घर में एक भौंचाल आ जाएगा, मंजली फिर से घर आकर बैठ जाएगी। अम्मा, उनकी शादी हो गई है, अब क्या उनकी वजह से अरसल भाई और ज़ैनी बाजी कभी शादी नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन अलग अलग लोगों से। इन दोनों की शादी हो गई तो वो तो घर में हंगामा खड़ा कर देगी। अच्छी धमकी है भाई। तुम लोग उसके मिजाज को अच्छी तरह जानते तो हो। अम्मा, मैंने उसी डर से हाँ की है। अरसल भाई की शादी हो जाएगी तो उनके सर से ये इश्क का बुखार उतर जाएगा। अरसल किसी और से शादी कर लेता तो सैनी से शादी मंजली को और जिद में मुब्तला कर देगी। अम्मा फिक्र ना करें, मैं मना कर दूंगी ना अरसल को। मना कर दूंगी? क्यों मना कर दूंगी भाई? चुप रहो तुम, जब बड़े बात कर रहे हो ना तो बीच में अम्मा ना बनो। ठीक है, चढ़ाए उन्हें, जितना चढ़ाने चढ़ाए। रुखसत हो गई है लेकिन फिर भी इस घर में और घर वालों पर उन्हीं का हुक्म चल रहा है। जज्बाती हो रही है, जबकि अच्छी तरह मंजली के मिजाज को जानती भी है, फिर भी। अच्छा अम्मा, परेशान ना होना, मैं समझा लूंगी इसे। मैं कल ऑफिस जाकर अरसल से भी बात करती हूँ, मना कर दूंगी उसे। अच्छा नहीं किया ज़ैनी, मना कर देना।